बाबूजी बदतमीज कहेगा। बाबूजी कहा जाता है। बाबू पहिया वही के वाला छरवा चेक करे। अरे जाओ, कोई अकेले बताए। चेक करे करे। बदतमीज कहेगा, चेक कर रहा था। बेटा रहा। बाबू वो ये तो भागा चोरी हो गया है। वो कौन क्या होता है? बाबू बोला वो का मतलब बोल रहा हूँ। शॉर्टकट में बाबू। शॉर्टकट में। बेटा रहमान, बाबूजी मेरे परिवार के विषय में तुम अच्छी तरह से जाते हो। बाबूजी तो सतवा अपने मनमानी काम किया। बाबूजी एक दर बदर की ठोकर खाने वाली पिकार से वो सफर शादी कर लिया बाबूजी और मुझसे बताया भी नहीं बाबूजी और सलाह दे बाबूजी उसने मेरी बेइज्जती की है। बाबूजी अगर हम उसकी शादी करते बाबूजी तो अच्छी सी बहू कर रहा था और मुझे बहुत सारा बाबूजी बाबूजी रट लगा रखा है। आप कह बाबूजी का किसी चीज का परिणाम तो होता है, हुआ तो होता है बोले का। हाँ ठीक है बाबूजी, अब कहला तब ले भाई। नमो बाबूजी। तो रहमान उसने अपने हक में अच्छा नहीं किया है। बाबू हो क्या है? जो जमाना बदल रहा है बाबू। मतलब अब कौनो लड़का अपने माई बाप के बात नहीं मानते। जेकर जहाँ मामला सीधा हुआ था कर मिला हमेशा कभी नहीं होने देगी। तो हमका कहे करवावा था। हम कहते भौजी घरे माई 2 साल हो गया। तो क्या हुआ? भैया दिया भाई 2 साल हो गया। इतना दिन तो आप कहो नहीं करम भाई गुस्सा से। आज का बात किया आप हम समझ गए बाबू। क्या समझ गया? हम समझ गए बाबू। क्या समझ गया? आज तोरे दिमाग में कौनो नमा पेलान जब बोलना नहीं आता है तो बोलता क्यों बोले? प्राण कहा जाता है। क्या बोलाना बाबू? प्राण मेरा ये है कि संतोषवा को बुलाओ, हम मुझसे कुछ बात करना चाहेंगे। भैया बुलाई। बेशक। बाबूजी जब आप घर पे बैठे तो नाम मिला। बदतमीज कहीं का क्यों बे? बैठने के लिए कहीं का और सारा कहीं का था। बाबू थोड़ा ऊपर नीचे ले जा। कुछ नहीं कहेगा। क्या करें? नहीं बाबू क्या है? कैसे बैठा? कहाँ? दादा के बाद ही नहीं जा होता। कहाँ साले? ये तो कहा थे बाबू। हाँ तो ठीक है, संतोषवा को बुलाओ। संतोष भैया जल्दी लगता है बाबू बची है ना। ऐसा क्यों बोलता है? सुबह रोज उठा न कुछ खाए न कुछ पिए, ऐसे फिर वही मोर पाए। बाबूजी तबीयत खराब है? बाबू तबीयत बहुत खराब है भैया। हमार बात माना आवाज उड़ो भाई मिल के ले चली बाबू पेली। जल्दी एम्बुलेंस बुलवाओ, उसने आज कब ले चला पेली। पागल साले, प्रयागराज बेली हॉस्पिटल। पेली? हाँ बुलाया तुमसे बता पेली। उसे पागल बुलाया, मैं उसे तो याद है। बाबू सुगर वही जांच कराए। डॉक्टर साहब बताए तोरे बाबू सुगर हो गई बा। बहुत लंबा पड़े जाए। कहे ना ये सब्जी तो जी खवाया। नहीं तो बाबू ठीक 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 ठीक। ये क्या है? डिंग 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 डा। ये था शावर के नंबर ये। ए भैया, वो डॉक्टर साहब बता रहे उनका चिंता रखा ज्यादा को भरपूर मीठा खवावा। लेकिन भैया नो बाबू चीनी मिल में भर्ती करा। तू पागल है साले। बचा बाबू के। अबे डॉक्टर ने कहा होगा कि बाबूजी को डायबिटीज है, जिसको शुगर कहते हैं। इसमें जो है मीठा नहीं खिलाया जाता है, हरी साग सब्जी खिलाई जाती है।
मैं उल्टा सुन ये हो अरे हमारे खवास तो बाप चारों दिन चलते हाँ ये सब्जी लागे हाँ सगड़ा से बाबू परसेंट खवावा जाए चली बात के देख क्या चरी ये बेसीजन यहाँ मिलवन करी है बस ये हरियर होती फाटा मजे करी है आवा तो हम पागल चल बाबू जी के पास बड़ा पिताजी पागल है मूड खराब है मूड खराब है चेहरे क्रोध है चेहरा खरगोश बाबूजी बाबूजी अब बैठ जाइए गुस्सा न करिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ अरे अच्छा आज क्या बात है जो अचानक हमें अपने पास बुलाए और ये गुस्सा किस लिए है बाबूजी हम जानना चाहते हैं मैंने तुझे किस लिए बुलाया है जी हाँ उस बात को जानना चाहता है तो सुन मेरी बात को बेटा संतोष कुमार तुझे बुलाने का मेरा खास मकसद ये है बेटे कि मैं तुझे ये कहना चाहूंगा कि तू अपनी धर्मपत्नी सावित्री को घर से निकाल दे बेटा हम तेरी दूसरी शादी करेंगे इसलिए कि समाज में मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है कितने बड़े सेठ हो करके एक गरीब घर की लड़की ला करके अपने घर में बिठाए हुए इसलिए मैं समझा रहा हूँ बेटा कि तू सावित्री को घर से निकाल दे हम तुम्हारी अच्छे से शादी करेंगे बाबू क्या कैसे समझावा तू हमें समझा दे जाओ मैं सीधा को तो वही करना मैं क्या ए लिमिट की सवा बता दे भैया बाबू तोरे बड़े लड़की देखे हमारे अबे तू तो ऐसे बता रही है तू भी देखा है हम बाबू सतवा देखे गए अच्छा क्या लड़की रे बाबा अच्छा इसकी लड़की मेरी पहली बार देखा रे बाबा पहली बार हाँ अबे कितनी सुंदर है क्या कमाल का चेहरा है हाँ। वो चेहरा जिसे बेहद फूल अबे उसका चेहरा इस तरह से है जिस तरह से गुलाब का फूल होता है
बाबू गोरी लड़की का तुलना गुलाब से किया जाता है, जब सामने है कैसे गुलाब से किया जाएगा? बेरा का फूल नीला कलर का होता है, तो पीला और काले में समझ में आ जाएगा। एक पैर ना लगा सकते हैं। अबे कितनी सुंदर है, इतना तारीफ कर रहा है। एक पैर ना लगा सकते, बस केवल काफी करते पड़ जाता। अबे उसकी बचपन की आदत है। चाहे जाऊँ आदत हो, लड़की बाप लड़की भाई तो उसे वादा करे बना तू बारात लेके आवा, टेंशन जी तो का हम अपन बाप बेटो मिल के पूरा सामान दिए। सारे घर बोल करके उसको सिद्ध करना चाहता है। जो मैं कह रहा हूँ तुम उसे करो बेटा। आपके कहने का मतलब ये है हाँ कि हम सावित्री को मारकर घर से भगा दें। हाँ हाँ आप हमारी दूसरी शादी करेंगे। देखो बेटा, बाबूजी मैं जानता हूँ आज जरूर मेरी सावित्री से कोई गलती हो गई है। आप ऐसा कह रहे हैं बाबूजी, अगर मेरी सावित्री से कोई गलती हो गई है तो उसकी गलती के लिए नहीं समझो, कहते हैं कोई गलती नहीं हुई है, गलती कुछ नहीं हुई है। लेकिन भाई मैं कैसे क्या लेकर आई है? कुछ नहीं लेकर आई है। बाबू हम जाने कहाँ लेके आए? एक ही छोला, एक ही छोला। छोड़ा? हाँ, छोला में 4 सामान रानी, 4 ठौरन से 3 ठौरन नाम जानी बस हम। जैसे साड़ी साया ब्लाउज। एक सामान और रान बाबू का नाम ना जाने, वो लाल लाल कलर के रान बाबू दूध कटोरियों में लगी हुई, जैसे पहले खोज की नहीं रानी। कटोरिया? हाँ बाबू, गड्ढा का रहा। एक कोई बात समझा ना कर तुम मत बोला कर। हम का जो सामान हम गिराओ ले और का छोड़ना पाना। अरे वो सब पहनते हैं उसको। के अरे लेडीज लोग और क्या क्यों होना चाहिए? सारे हम लेडी है सारे। और बाबू में एक पैकेट पाले रहा, तो एक पैकेट पाले रहा। अब भौजी जब छेद देखे भैया, झोला झोला छेद, थोड़े में छेद वही झोलवे पाले दिखा रहा नीचे लाल 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 कलर के पाले पैकेट ना हो, वो लाल लाल जो वो लाल लाल देखे और मैं पाले रहा तो और वो तीनों सामान चारों रहा। तो भौजी जब सरियल ही रहेगी वही से फांसी लगा के मारे जाते हैं। भौजी क्यों ना बने, वो बेचारो अनाथ रहेंगे एकदम। तो भैया कहे तुम्हारा जी हम बहुत बड़े घर के ही। हाँ बड़े, हम बहुत बड़े घर के ही, हमारे साथ चला ब्याह कर लिया, तू हमारी नानी बन के रहो। साले रानी कहा जाता है कि नानी में हाँ बदली कही। नानी बन के रहा। तो भौजी कहे ठीक है हमारा का तुझे ब्याह कर ले, तू भैया ब्याह कर बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। बताओ लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। सतोत सावित्री को घर से निकालेंगे या नहीं? बाबू जी क्या आपके कहने मतलब हम सावित्री को मार के घर से निकाल दे, और नहीं निकाला तो नहीं निकाला हो? अरे तेरे घर से नहीं निकलता है तो ले ले मेरे साथ, तुम ही मेरे घर से निकल जाओ। तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ऐसा क्यों कह रहे बाबूजी? बाबूजी सावित्री को लेकर हम भी घर से चले जाए। बिल्कुल चले जाओ। तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मेरी बात सुनिए बाबूजी। तो क्या कह रहे हो? बाबूजी आप तो जानते हैं कि आप लोगों के सिरों दुनिया मेरा कौन है। सावित्री मेरे बच्चे की माँ बन गई, उसे 2 साल हो गए, और विशाल में उसे हम लेकर कहाँ जाएंगे? कौन हमें सहारा देगा? इसलिए बाबूजी हम सावित्री के साथ इसी घर में रहेंगे। बाबूजी इसी घर में रहना चाहता है तो सुनो मेरी बात को।
छुड़ाने की जरूरत क्या है? झगड़ा मत छुड़ाओ। कौन छुड़ाएगा? ये मेरे घर का मामला है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है। हम छुड़ान ना पाओ बाबू, इधर बुलाओ तो नहीं। कोई नहीं छुड़ा सकता है। ये हमारे घर का मामला है, मैं जो चाहूंगा वही हो। इतनी देर से तुझे समझा रहा हूं, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अगर मुझे तू अपना साला बाप समझता तो मेरी बात की क्यों मत करता? बाबूजी, क्या है? अगर सावित्री को ला के घर से भगा देता हूँ तब तो मैं सगा औलाद हूँ आपका, और नहीं भगाता हूँ तो आपका औलाद नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है। हाँ बाबू, जब भैया तो आज सगा लड़के ना केकर है की बात में के माइस पूछा। तो बाबूजी, क्या है? आपके कहने के मतलब हम सावित्री को भगा दे। बेशक। तो कान खोल कर मेरी बात सुनो बाबूजी। और क्या कहना चाहता है? इस घर में मेरा अमीरा का हिस्सा है, इस घर में मेरी माँ रहती है, और जब तक मेरी माँ नहीं कहेगी इस घर में हम नहीं जाएंगे। सुना इसकी बात को? हमारी बहुत इज्जत क्या और करते हो। कोई कीमत नहीं है मेरी। अब हमका पता चल गया भैया था लड़का ना है। तू कैसे पता कर लिया रे? कहाँ के रात नहीं है, माई के रात हम बताओ जब भाटा माई के चला जा तू खबर ना जा। ये कोई जरूरी नहीं है सतुआ हाँ? कि मेरा बेटा नहीं है। मत भी कहेगा, मेरी बात को नहीं मान रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। और क्या है? कतना सारा रहमान ये कह रहा है कि सावित्री को लेकर इस घर से नहीं जाएंगे, इसलिए कि इसमें मेरा आधा हक है, हिस्सा है। और जब तक मेरी माँ नहीं कहेगी इसे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, बुलाओ इसकी माँ पार्वतिया को, इसी वक्त फैसला हो जाएगा। चलिए लेकर आओ। रहमान बेटा, बेटा रहमान, क्या है? ये है ये है हाँ। ये आप अरे पागल कहीं के, घर के अंदर गया हाथ पर घसीट लग रही, बात क्या है? बाबू लोग खड़ा कर लिए। हाँ किससे? कल्लू नाव से। नाव से? हाँ अच्छा, नाव से क्या बात हो गई? हम बाबू हमसे कंचा में लौटे तो दाढ़ी सेट करवा दे भाई। हाँ। हम अपन बनवा ले भाई तो नहीं मारोगा क्यों बाटे कल्लू नाऊ और सल्लू नाऊ। अच्छा। हाँ नहीं लेकिन जब पड़ोसी हाँ हाँ। एक दिन हम लोग लेके फोन लगाए रहे। अच्छा। तो उनके दुकान भमाऊ बाबू तो बाहर गए बेचारा वो खाना खाए जाते रहा, आधा शटर डाउन करे हैं तब हम बाबू पहुंच गए। अच्छा। तो सल्लू नाऊ से बाबू कहने यार हमारे बना दे तू जा। हाँ। नाव कहीं देखा पूरा ना खोला, बाधिस कराओ तो बतावा क्या मतलब? दुकानिया पूरी ना खुली, तेरे साथ नहीं उठाएगा ना। अच्छा तब बाबू है हलगुलान जल्दी से निहुर गए। हाँ। निहुर के अंदर घुसुर गए। अरे माई हाँ। जैसे बाबू कुर्सी बैठा था हाँ हाँ। वैसे सल्लू नाऊ अपन चैन खोल के औजार बाहर निकल। एक मिनट, बदतमीज कहेंगे, कौन सा चैन खोला, कैसा लग रहा? खानवा खाए जाए ला रहे हैं तना छोड़ के बैग रहा छुड़वा कैंचिया उजरवा में सब छुड़वा का उजार ही कहा थे। अच्छा, बैग की चैन खोला और का अरे माई सल्लू नाव चमक कर जा उजार बारवा कायदे से ना पहुंचे रे माई। आधी दूरिया बारवा ही बारवा ला रहा में बाबू तो सब दिन स्टील वाले से बनवा रहे हैं, ब्लेड वाले से। हाँ हाँ। पुराने जमाना वाला। ओ समझ गई, जिसे लोग छुरा हाँ जो लोहे वाला आप पत्थर धाराती थी। हाँ वही समझ गए। वाला माई रहानी फिर? 4-5 दाई धार लगाए। हाँ। कायदे से धार लागना रही उनमें। बाबू रहे ढलबुलान। हाँ। पानी लगा करे लागे। अच्छा इसे पानी लगा करत हम माई इसे बाबू काफी उठी पला गए। रहमान बेटा, परिवार बनाने गलती किया, गलती ये किया सबसे पहले से क्रीम लगा चाहिए। क्रीम के बाद सबके जैसे बाबू कल्याण सल्लू नाव क्रीम के बस निकाल लगा वही भैन। अच्छा। लगाए बाबू फेनिवाई दिखे बाबू फरमा दे या अरे झूठा साले जब बाबू फेन दिख रही ला तो सल्लू नाव समझ जाए कि अपराधी भूल गया। जैसे माई क्रीम लगा दोबारा औजार सेट करत बा। हाँ। लगा सेट करे बाबू जी पहले हुई है। क्या कर रहा है?
आँखी ओखी पलट गए, हाँ। मुहे भेजकुर फेंके लगा। अरे मेरी मैया। गुस्सा में आए ओकर छुरा हुआ तोड़ जाए, हाँ। मार सल्लू नाव दुई झाप, मराई बहरे गिर पड़े सल्लू नाव, हाँ। कुर्सी उसी मारे टूट गए। आगे काउंटर बना रहा में रहीम जलीम करीम रखा है, मारे सब गिर गया। सामने इतना बड़ा कांच लगा, हाँ लगा रहता है। मारे नहीं से कांच फूट गया। अरे मेरी मैया। तो शुक्र मनावा मौके से हम रहे। हाँ हाँ। बाबू कांच हम निकाले। तुम्हारे कहने का मतलब जब कांच के हाथ हमारे है, कांच टूटा होगा तो हाथ चुक गया होगा। अरे माई कचिया से हम पकड़े, कचिया छटक के अंदर वो मुझाए, अब साली कांच पहरे आवल बजाय अंदर मुझाए, अंदर जाए बाबू कर हम समझ गए अब बाबू तुम्हारी तकलीफ बढ़ गई बाप। अब बाबू कांच पूरी बहरे निकाले करी, तब हम कहे यार सल्लू नाव बतावा पिलास रखे हा, सल्लू नाव कहे हाँ भैया कौवा पिलास है। अच्छा। वही कौवा पिलास से माई जब फैला दे चमड़ा कांच पकड़े हाथे से खींचत रहे, खिंचाती ना रहे, लात लगा समय 3 इंची कांच भरे भाई आई हो दादा, जैसे कांच भरे वैसे बल्ल से खून फेंक दिए। हाँ। तो शुक्र मनावा नाव बेचारा रखे रहा फिटकरी। अच्छा। वह फिटकरी रगड़े तो जात बाबू खून बंद भा। मना विश्वास हो बाबू पूछ लिया, मनवा कल दोपहरे तो हर कई इंची कांच निकाले प्यारे भैया। आखिर बात क्या है, किस बात से हम इतने नाराज हैं? ऐसी क्या बात हो रही है कि हमारा बेटा संतोष वहां खड़ा होकर रो रहा है? क्या आप बताएंगे मुझे? तो जानना चाहते हो? जी। पार्वती जी। मैंने संतोष से ये कहा, बहुत प्यार से कहा, हाँ। कि देखो बेटा सावित्री को घर से तू निकाल दे। क्या? हाँ, सावित्री को घर से निकाल दे, इसलिए कि उसके मेरे घर रहने से हमारी समाज में बेइज्जती हो रही। अच्छा जी। इसने कहा कि बाबूजी मान लीजिए सावित्री को घर से ना निकाला तो मेरे मुंह से इतनी बात निकली क्या? कि अगर उसे घर से नहीं निकलता है तो ले ले मेरे साथ है, तू भी उसे ये कहा कि मेरे घर से निकल जा। और क्या कहा? कहा कि इस घर में मेरा आधा हिस्सा है और जब तक मेरी मां नहीं कहेगी तब तक इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत प्यार करती हो इसे, कहती हो वो मेरा बेटा, जो कहती हूँ वही काम करता है, तो इसे समझा दो। प्यारे भैया देखिए, हमारी आपकी बीत चुकी है। मतलब रही बात बच्चों की, तो आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। आज के युग में अक्सर देखने को मिल रहा है कि आजकल के बच्चे अपनी पसंद की शादी कर रहे हैं। अगर हमारा बेटा भी अपनी पसंद की शादी कर ही लिया है तो फिर बुराई क्या है इसमें? इसका मतलब ये कि तेरी भी सलाह है कि सावित्री इसी घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। जी हाँ। अगर ये बात है तो मेरी बात को सुन, मैं कहना क्या चाहूँ।
तू इसे बढ़ावा दे रही है और कह रही है कि जो उसने किया ठीक किया। इसका मतलब ये कि सावित्री घर से नहीं जाएगी। तो ले ले सावित्री को और अपने छोकरे को, दोनों को लेकर के तू भी मेरे घर से निकल जा। सबके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम तुम सबको देखना नहीं चाहते। चली जाओ यहाँ से। अच्छा जी, हाँ, आपका कहने का मतलब है बेटे बहू को नहीं भगाती हूँ तो मैं भी इस घर से निकल जाऊं। बिल्कुल निकल जाओ, चल जाओ यहाँ से। ये तो कोई बात नहीं हुई, खानो खाने जीत दिखा रहे हो। हाँ, जो मेरी चीज है कि सावित्री घर में नहीं रही। सुनिए, मतलब आपका आखिरी फैसला है? मेरा आखिरी फैसला है। अगर आपका आखिरी फैसला है हाँ। तो अब हमारी बात सुनिए कान को खोल के। पति परमेश्वर इस घर से भगाने के पहले एक बात सोच लीजिए, इस घर में पूरी जायदाद में मैं आधे की हकदार हूँ, आधे की मालकिन हूँ। और एक बात और भूल रहे हैं आप, वो क्या? तो मैं याद दिला दूं कि हमारी शादी कोर्ट से हुई थी और कोर्ट मैरिज का कागज आज भी मैं संभाल कर रखी हूँ। कहीं वो कागज थाने या कोर्ट तक चला गया तो क्या होगा समझ सकते हैं। अरे चुप, भतीजे का काहे को उठा दे? आपके लिए। मेरे लिए क्यों रो रहा? ये बाबू माई सही कहा दिया है। क्या सही कह रही है? अगर कोर्ट मैरिज के कागज माई कोर्ट तक ले चली गए बाबू, हुआ क्या बे? पक्का पिलाई गया। अरे पुलिस वाले ही है बाबू, तो कब पकड़ लेंगे? थाने में पहुंच के दिए, थाने में पहुंच के दिए, हमको दिक्कत नहीं हो बाबू। फिर क्या परेशानी है तुझे? कौन ही हुआ है मारा भतीजे का था? चुप, रोना मत कर साले, रोना मत कर, अब नहीं रोएगा। देखो बेटा रखवाल, तेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वो कोर्ट का कागज कोर्ट तक लेकर चली गई या थाने चली गई तो पुलिस आएगी, पुलिस आएगी मुझे गिरफ्तार करेगी, जेल में डाल देगी, यही होगा ना। लेकिन हम पुलिस आने की कोई जरूरत नहीं, वो इसलिए कि वास्तव में इसने सही कहा है कि मेरा आधा हक है, आधा हक है इसका। हम ईमानदारी से इसका आधा हिस्सा बांट देते हैं और इसी वक्त बांट देते हैं, बांटो इसका आधा हिस्सा। बाबू हो अपने के यहाँ 12 कमरा बा, हाँ, 6 कमरा माई के, 6 कमरा तोहार। हो गया। अब पीछे कार गैलरी बा, गैलरी कहा जाता है। गैलरी हाँ, गैलरी के आना जाना दोनों लोग हो जाए। आगे तो हर 12 अंडा बा। अभी जमाता नहीं है तो बोलता क्यों? बरामदा कहा जाता है। अच्छा बरामदा का तो सोचे बाबू 12 अंडा का। आधा बरामदा माई के, आधा बरामदा तोहार, पीछे देवाल ठोल जा। ठीक है, ना तुम माई देखना ना माई तोहार देखी बिल्कुल बिल्कुल। ना बाबू देवाला भैया के ठीक है, ठीक है। हाँ, और पीछे तोहार धनान बा। बदतमीज हमेशा गलती ही बोलता है, दलाल कहा जाता है। हाँ, हम तो बाबू सब चीज सोचे धनान बा। फिर वही बात। आधी दलान तोहार, आधी दलान माई के। हाँ, 15 बीघा खेत बा, 7.5 बीघा माई के, 7.5 बीघा तोहार। हो गया। जौन बचे हमका दे जाए। क्यों बेपर बुढ़ा साले, जब 15 बीघा जमीन है, आधा वो 7.5 उसे दे दिया, 7.5 मैं ले लिया, तो बचेगा क्या जो मैं वो तुझे दूंगा बे? बाबू तार पिछवाड़ी रही है। अब क्या हुआ? अरे अब क्या हुआ? बाबू अबे हुआ क्या? कहाँ गई? सब कुछ बांध देगा। हाँ, अपने लिए तो लैट्रिन है, कैसी बा? अभी गजब। लैट्रिन स्वाद। हाँ, साले। देखो बेटा बात, अभी तक सारा परिवार एक ही में था, एक ही में था, एक लड़की थी। हाँ? मेरा जहाँ तक ख्याल है
वो लेटे किसी के हिस्से में दे दिए ना बाबू ना हम दूसरे नहीं बनवा लेंगे ना बाबू ना होई क्यों बे ना होई बाबू हम दूसरे नहीं बनवा लेंगे ना होई बाबू ही जब सब बराबर बटा वो बराबर बची क्यों बे हां वो कैसे बटेगी तोड़ेगा उसे अरे बाटे चिटके ने भाई वो कैसे ऊपर वाला सीट वाला कमरा माइक दे जा नीचे वाला गड्ढा मार वाला तू ले ले चलो ताले मैं तो करो देखो पार्वती जी। तुमने हिस्सा की बात किया हमें इसी वक्त तुम्हारा हिस्सा बांट दिया ठीक है और आज से तुम्हारा चूल्हा अलग जलेगा और मेरा चूल्हा यानी कंसरात का चूल्हा अलग जलेगा एक मिनट क्या चलो मान ले सब कुछ बांट दिए सब कुछ बांट दिए अब एक बात ये बताओ वो क्या अपने आप को कैसे बांटोगे क्या बे तो टेंशन जी हम तुम बांट दे बे हमें कैसे बांटेगा जब सवेरे दोबारा मशीन पे फरवा दे बेचारे लकड़ी की सिल्ली हो गई मतलब बस बस कर रखिए बस कर हो गया पार्वती जी हमारा हमने तुम्हारा हिस्सा बांट दिया और याद रखना आज के बाद अपने दिल में सोच लेना कि तेरी निगाह में मैं मर गया और मेरी निगाह में तू मर गई और आज से मुझे और तुझसे कोई वास्ता नहीं कोई मतलब नहीं होगा याद रखना मेरी बात बाबू रिश्तेदार फोन में बता दे वो काहे लिए बे तू मर गया हाँ साले हम मर गए आज आप ये क्या कर दिया आपने मेरे लिए आपने बाबूजी का त्याग कर दिया अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना बेटा संतोष कई मिनट कटे हो आज मैं आई खत्म हो कहानी तेरी आंख में आंसू देखी तो तेरी माँ का कलेजा फट गया मेरे लाल कहा गया है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता कभी नहीं होती मेरे बच्चे कभी नहीं माता होती है कि अपनी औलाद के खुशी के लिए हर दुख हर गम सहने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन अपने औलाद को कभी दुखी नहीं देख सकती बाबू यह फर्क होता है माँ और बाप में
तरफ से इस सीन को देख करके आप 21 रुपये दे हुए हैं, हमारी पार्टी हाजिर शुक्रिया अदा करती है। आज हमें एहसास हो गया माँ कि सारी दुनिया भरी हो, लेकिन माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है माँ।